हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, बात करेंगे आज दोबारा ए नेटवर्क के बारे में। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमारे पास दो कॉइन है, लेकिन मैं आज वीडियो इसी पे बना रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास दो कोई कॉइन नहीं है, बल्कि एक ही कॉइन है जो कि आप नेटिव लेयर वन का कॉइन माइन कर रहे हैं, जो कि ए नेट हमारा ओरिजिनल लेयर वन कॉइन है। जिनको दूसरे कॉइन की कंफ्यूजन है जो कि बीएनबी के ऊपर है, वो ओरिजिनल लेयर वन का नहीं बल्कि एक लेयर टू का बीएनबी का कॉइन है, जिसका नाम है रैप्ट ए नेट। उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि रैप्ट ए नेट क्या होता है। रैप्ट ए नेट सेम ऐसे ही होता है जैसे रैप्ट बिटकॉइन होता है या रैप्ट इथीरियम होता है। सेम वैसा ही होता है। उसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे वो इस्तेमाल होता है, थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूं। सीधा मैं आपको अपने जो एक्स अकाउंट है उस पर लेके चलता हूँ। मैंने कल पोस्ट लगाई है और ये पिन की हुई है। इसको आप जाके मेरे एक्स अकाउंट यानी कि डिजिटल गोल्ड 1979 पे देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाए, यहाँ पे लिखा है ए नेट जो है वो हमारा मेन कॉइन है और एंड्स जो है वो उसके स्मॉल पीसेज हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बिटकॉइन जो है उसके अंदर 100 मिलियन सतोशी होते हैं, इस यानी यहाँ सैट्स होते हैं। इसी तरह हमारे ए नेट के अंदर 100 मिलियन एंड्स हैं। ये क्यों होते हैं? जैसा कि आपने बिटकॉइन की प्राइस देखी, 1,25,000 1,30,000 को टच कर गया था। अभी भी 75 से 70,000 78,000 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशी। अब जाहिर बात है, अगर किसी के पास $1,00,000 नहीं है बिटकॉइन खरीदने को, वो $1,000 का खरीदता है या $500 का खरीदता है, तो बेसिकली वो कॉइन का छोटा हिस्सा खरीद रहा है, जिसको बोलते हैं सैट्स। अगर कल को हमारे कॉइन की प्राइस भी ज्यादा आती है, जैसे $1,000 एक मिसाल के तौर पे समझ लीजिए आती है, और कोई बंदा अगर $1,000 का हमारा ए नेट नहीं खरीद सकता, वो $100 का खरीदता है, तो वो एंट्स खरीद रहा है। लेकिन एंट्स क्या है? सेम वही है जैसे सतोशी है, और वो कॉइन का ही हिस्सा है। सेम ऐसे मिसाल ले लीजिए, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं। 100 को पूरा करने के लिए आपके पास 100 रुपए होंगे तो वो एक 100 का नोट बनेगा। तो वो जो छोटे छोटे 100 के नोट होंगे, यानी कि एक एक रुपए के नोट जिससे 100 बनेगा, वो बेसिकली एंड्स है। इसके अंदर और कोई ऐसी चीज नहीं है, इसीलिए उसको एंड्स बोलते हैं। जैसे कि बिटकॉइन के अंदर सतोशी बोलते हैं। यहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि जैसे बिटकॉइन में 100 मिलियन सेट्स हैं, वैसे ही ए नेटवर्क के अंदर 100 मिलियन एंड्स है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, या सबसे जरूरी पार्ट। ए नेट क्या है? यहाँ पे क्लियर लिखा है हमारे नेटिव लेयर वन का ब्लॉकचेन कॉइन है, जिसको हम माइन कर रहे हैं। दूसरा जो रैप्ट ए नेट है, ये क्या है? रैप्ट ए नेट और डब्ल्यू ए नेट इज लाइक अ रैप्ट वर्जन यूज आउटसाइड द नेटवर्क फॉर ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी, सेम एज बीटीसी यानी कि बिटकॉइन, और डब्ल्यू बीटीसी यानी कि रैप्ट बिटकॉइन यूज्ड ऑन अनदर ब्लॉकचेन। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब बिटकॉइन आया था उसकी अपनी ब्लॉकचेन थी, कोई और ब्लॉकचेन उस टाइम पे थी नहीं। सबसे पहला कॉइन यही था, तो ये अपनी ब्लॉकचेन पे ट्रेड होता था। जब आहिस्ता आहिस्ता और ब्लॉकचेन आती गई, जैसे बीएनबी आई, जैसे कि इथीरियम आई, तो लोगों को जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम बिटकॉइन को इथीरियम पे भी ट्रेड कर सकें और इसको हम बीएनबी पे भी ट्रेड कर सकें। तो उन्होंने उसके लिए बनाया क्या? रैप्ड बिटकॉइन। रैप्ड बिटकॉइन क्या होता है? इससे आपकी सप्लाई चेंज नहीं होगी। सप्लाई आपकी हमेशा जो 21 मिलियन है वो 21 मिलियन ही रहेगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे जाके अगर सर्च कर वहां पे आपको दिखाऊं, तो हम यहाँ पे चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। मैं इधर ही इसको सर्च कर लेता हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं सीधा कॉइन मार्केट कैप, तो ये आपका कॉइन मार्केट कैप खुल गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये सबसे ऊपर बिटकॉइन ही है, और बिटकॉइन की आपको प्राइस दिखा रहा है 77,118। अब अगर हम कहते हैं कि हमें तो ये बिटकॉइन नहीं चाहिए, इसकी हमें रैप बिटकॉइन चाहिए, आप ऊपर से सर्च दबाइए और डब्ल्यू से, यानी WBTC का मतलब रैप्ड बिटकॉइन। रैप्ड बिटकॉइन आपके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रैप्ड बिटकॉइन। अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है जो ओरिजिनल बिटकॉइन की प्राइस है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये ओरिजिनल नहीं है, सेम ओरिजिनल कॉइन है, लेकिन इसको रैप किया गया है ताकि कि आप इसको दूसरी जगहों पे, दूसरी ब्लॉकचेन्स पे यूज कर सके। इसी तरह अगर हम WETH लिखेंगे यानी कि रैप्ट इथीरियम, ये आपके सामने रैप्ट इथीरियम निकला है। इनकी प्राइसेस आपको नजर आ रही होंगी। कोई इसमें इथीरियम की अपनी ब्लॉकचेन पे है, कोई इसमें सोलाना पे है, कोई बीएनबी पे है। तो सेम ही ऐसे हमने ये कॉइन बनाया है जैसे कि हमारा रैप्ड बिटकॉइन है। अब ये क्या चीज है, ये कैसे काम करेगा? सो जो ए नेट है वो हमारा ओरिजिनल कॉइन है, जो कि हमेशा ओरिजिनल नेटिव कॉइन रहेगा जिसको आप यूज कर रहे हैं। और रैप्ड ए नेट जो है वो आपको ए नेटवर्क की चेन से निकाल के बाहर की क्रिप्टो की दुनिया में लेके जा सकते हैं, जैसे कि बीएनबी चेन के ऊपर। टोटल सप्लाई इज फिक्स्ड फॉर एवर एट 21 मिलियन ए नेट। टोटल सप्लाई आपकी हमेशा 21 मिलियन रहेगी। कोई एक्स्ट्रा कॉइन नहीं आएगा, कोई अनलिमिटेड इसकी माइनिंग नहीं होगी, यानी कि मिंटिंग।
और कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी, यानी कि हमेशा ये सेम रहेगा। जब ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू होता है तो इस पर से फेक अकाउंट बाहर होते जाते हैं, बॉट्स डिसअपीयर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनएक्टिव यूजर जो होते हैं, जो कि माइन नहीं कर रहे होते, उनको ये सिस्टम निकालता जाता है। और सिर्फ रियल माइनर रहते हैं जो कि हमारे सिस्टम को स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाते हैं। और यही चीज है जिससे स्कारसिटी पैदा होती है। यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या कह रहे हैं, द वाइट पेपर इज बेसिकली सेइंग, हमारे वाइट पेपर के अंदर है कि सबसे पहले अपने नेटवर्क को बनाओ, उसके बाद अपनी सप्लाई को प्रोटेक्ट करो, और फिर असल क्रिएट रियल यूटिलिटी यानी कि यूटिलिटी लेके आओ। तो सबसे पहले हमने अपने सिस्टम को मजबूत करना है। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देके समझाता हूं कि ये रैप्ट कॉइन और रेगुलर जो हमारा कॉइन हम माइन कर रहे हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले ए नेट ओरिजिनल कॉइन, रैप्ड ए नेट कॉइन यानी कि उसकी कॉपी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेट आउटसाइड द ब्लॉकचेन। यानी कि जो रैप्ड ए नेट है वो सेम ओरिजिनल ए नेट जो आप माइन कर रहे हैं उसकी कॉपी है। लेकिन अगर आप ये लेंगे तो ये आपको दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉइन है वो सिर्फ अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर यूज हो सकता है। इसकी मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दी है, जो कि है कि आप ऐसे सपोज कीजिए जैसे कि आप लोग सोना खरीदते हैं। सोना आप लोग हर वक्त पहन के या हाथ में लेके नहीं घूमते, तो आप उसको बैंक के अंदर लॉकर में रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप समझ लीजिए कि लॉकर के अंदर आपका सोना पड़ा है और बैंक जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है। ये सर्टिफिकेट की वैल्यू सेम एक रियल गोल्ड जो आपका कॉइन पड़ा है या उसके या ज्वेलरी पड़ी है उसके बराबर है। और ये सर्टिफिकेट आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और सेम उतने अमाउंट के गोल्ड के मुताबिक इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी कि जो गोल्ड हुआ वो हमारा ए नेट हुआ, और जो हमारा पेपर सर्टिफिकेट हुआ यानी कि हमारा रैप्ड ए नेट हुआ। द पेपर इज इजियर टू ट्रेड आउटसाइड, पेपर जो है वो आसानी से कहीं भी ट्रेड हो सकता है, आप जेब में रख के घूम सकते हैं, एक मिसाल है। और जो असली आपका सोना है वो वॉल्ट में आपका लॉक पड़ा है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। सेम थिंग क्रिप्टो में है। अगर आप ए नेट को इथीरियम की ब्लॉकचेन पे या बीएनबी की चेन पे यूज करना चाहते हैं तो आपको अपना कॉइन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि रैप करना पड़ेगा। अब रैप वर्जन काम कैसे करता है, लेट से आपके पास एक असली लेयर वन का ए नेट कॉइन है, आपके पास एक असली लेयर वन का ए नेट कॉइन है। उसको आप हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्रिज करेंगे और आप उसको रैप्ड कॉइन के अंदर चेंज करा लेंगे। जब रैप्ड कॉइन में वो चेंज हो जाएगा तो आप उसको दूसरी ब्लॉकचेन में ले जाएं, आप उसको यूज करें डीफाई में, किसी भी चीज के अंदर एक्सचेंजेस में। और जब आपने उसको दोबारा अपने लेयर वन में चेंज करना है वो आप कॉइन वापस करेंगे, उसके बदले आपको दोबारा लेयर वन का कॉइन मिल जाएगा। तो इस तरह जब आप एक्सचेंज करते हैं तो आपका ओरिजिनल कॉइन लॉक हो जाता है और उसकी सप्लाई हमेशा 21 मिलियन ही रहती है। तो जो यूट्यूबर और लोग आप लोगों को गलत गलत बातें बता रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना। रैप्ट ए नेट से आप उसको आउटसाइड द नेटवर्क ले जाएंगे, उससे आप बीएनबी के ऊपर दूसरी चेन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लिक्विडिटी में यूज कर सकते हैं, स्वापिंग में यूज करते हैं, डीफाई में यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंजेस पे। और जब आपको लगे कि आपको उसकी जरूरत नहीं है आप उसको बाद में वापस करें और ओरिजिनल अपना ए नेट का जो कॉइन है लेयर वन का वो उसको अनलॉक कर लीजिए। इससे सप्लाई आपकी बिल्कुल बैलेंस रहेगी अगर इसको किया जाए। इसीलिए यहां पे कहते हैं कि इसी वजह से ए नेट को बिटकॉइन इथीरियम इन सबसे कंपेयर किया जाता है, जो कि इसका ये रैप्ड वर्जन है, ताकि आप इनको खाली एक ही चेन पे नहीं बहुत मल्टीपल चेन्स के ऊपर ले सकते हैं। अब लोगों का मेन सवाल आता है कि भाई इसको हम दूसरे नेटवर्क में लेके जाएंगे, इसका लॉकिंग का सिस्टम कैसे चलेगा। तो जब बिटकॉइन नया नया आया था उस जमाने के अंदर, क्योंकि इतने एक्सचेंज नहीं थे, सिस्टम इतना जो है मॉडर्न नहीं था, यानी कि इतना ज्यादा जो है वो नहीं बन चुका था, सिर्फ एक बिटकॉइन ही था। तो उस जमाने में एक सेंट्रलाइज कस्टोडियन मॉडल निकाला गया था, जहां पे आपके कॉइन को एक कंपनी के पास या किसी ऑपरेटर के पास या ट्रेजरी वॉलेट में या वैलिडेटर कंट्रोल वॉल्ट में लॉक कर दिया जाता था, और उसके बदले आपको एक रैप्ड बिटकॉइन दे दिया जाता था जिसको आप ट्रेड करें। और ये कॉइन वही वोल्ट में रहता था, जब आपको चाहिए होता था आप अपना रैप्ड कॉइन वापस करें और उसके बदले ओरिजिनल कॉइन ले लें। लेकिन अब नए जमाने में जो इसका बेहतरीन तरीका है उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज। ये एक ब्रिज बनाया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है ज्यादा। इससे क्या होता है, दिस इज हाउ मॉडर्न ब्रिज वर्क इंस्टेड ऑफ ह्यूमन होल्डिंग कॉइन। इसका मतलब कि किसी के पास अपना कॉइन रखवाने में किसी वोल्ट में के उस पे कुछ भी हो सकता है। तो नया सिस्टम निकला ब्रिज का, ब्रिज जो है इसको ऑटोमेटिक लॉक करेगा और आपको एक डब्ल्यू ए नेट यानी कि रैप्ट ए नेट दे देगा। और जब भी आप उसको यूज करके वापस करोगे आपको उसका कॉइन वापस मिल जाएगा। फिर ये इसका एक तीसरा भी तरीका है जो वैलिडेटर्स के थ्रू है और मल्टी सिग्नेचर के थ्रू है, हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ए नेट जो है वो सिस्टम टू यूज करने जा रहा है, यानी कि आपका
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप इसको ब्रिज करेंगे और ले लेंगे। तो आप बहुत आसानी से समझ लीजिए, ये सारा समझाने के बाद आप जो माइन कर रहे हैं वो लेयर वन का एनेट कॉइन है। अब आपने ये सोचा यार कि मैं तो बीएनबी पे भी ट्रेड करता हूँ, बहुत चीजें करता हूँ, मुझे तो अपना कॉइन महंगा है, इसको मुझे बीएनबी पे लेके जाना है, मैं क्या करूं? आप स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्रिज करेंगे, अपने जो ओरिजिनल लेयर वन का ए नेट का कॉइन है उसको लॉक करेंगे, और उसके बदले आपको रैप्ट कॉइन मिल जाएगा जिसको आप बीएनबी पे लेके जा सकते हैं, और आगे चल के इथीरियम और सोलाना पे भी। वहां पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, लिक्विडिटी के तौर पे यूज करना चाहते हैं, आप करेंगे। फिर साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपका मूड बनता है कि यार मुझे वापस अपने लेयर वन का कॉइन चाहिए। अच्छा, इन याद रखिए, इन दोनों की प्राइस सेम होगी, जैसा मैंने आपको बिटकॉइन और रैप्ड बिटकॉइन दिखाया है, दोनों की प्राइस सेम होगी। अब जब आपने वापस करना है तो जो भी प्राइस होगी इनकी डजन मैटर, आपको रैप्ड के बदले आपका ओरिजिनल कॉइन जो है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ये टोटल इसकी कहानी है। इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई 40 मिलियन कॉइन नहीं है। जो लोग गलत गलत बातें फैला रहे हैं उनकी बातों में मत जाइए। मैं रोज 2 से 3 एएमए करता हूं, यानी कि सुबह 6 बजे, जो कि इंडिया में शाम के 6:30 बजते हैं, से लेकर रात के 10-11 बजे तक हमारा एएमए हो रहा होता है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एक्स के ऊपर @digitalgold1979। थोड़ा मैं आपको इसकी ऐप की तरफ लेके चलता हूं, आपको इसका डीएक्स दिखाता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। अगर आप हमारा डीएक्स अभी से यूज करेंगे, उसकी कमीशन इतनी कम है कि मैंने पोस्ट लगाई है, अगर आप $100 का भी ट्रेड करेंगे, स्वैप करेंगे या किसी को भेजेंगे, तो मुश्किल से 10 सेंट भी उसके ऊपर नहीं लगते, यानी कि 0.000 समथिंग करके उसकी गैस फीस है। तो थोड़ा मैं अपना फोन कनेक्ट करता हूं, आपको अपने फोन की तरफ लेके चलता हूं। यहां पे अगर मैं अपने फोन को कनेक्ट करूं, तो मैं इसको पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि ये फोन के ऊपर ऐप जो है। तो मैं अपने इसके एक्सचेंज, इसका आपको सीधा एक्सचेंज के ऊपर ले गया हूं। अगर यहाँ आप जाएंगे, ये जब आप खोलेंगे आपका वॉलेट आपको ऐसे दिखाई देगा, ये आपका विदड्रॉ, रिसीव, क्लेम, एनएफटी, एक्सप्लोरर, ब्रिज, सारे ऑप्शन है। लेकिन ये ए नेट कॉइन है जो हम माइन कर रहे हैं, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, हम सीधा अपने डीएक्स की तरफ चलेंगे। नीचे आए तो यहाँ पे डीएक्स का ऑप्शन आ रहा है, ओपन डीएक्स, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा डीएक्स जो है वो खुल जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये आपको अपने ए नेट वॉलेट का एड्रेस नजर आएगा यहाँ पे, लेकिन हमने जाना है ईवीएम ब्रिज। ईवीएम होता है इथीरियम वर्चुअल मशीन। यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये आपको नजर आ जाएगा, ये आपका एनएफटी पासपोर्ट आगे चल के, यानी जो आपको एनएफटी मिलेगा यहाँ पे, ये आपका उसका नंबर होगा सारा, ये आपका वॉलेट का एड्रेस आ रहा है जिसके ऊपर आप कॉइन रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बीएनबी का 0.02746, और यूएसडीटी जो है वो 309 है। तो आपको 309 इस टाइम यहाँ पे यूएसडीटी नजर आ रहे हैं। अगर हम इसको स्वाप करते हैं, आप स्वाप पे आएंगे बीएनबी से यूएसडीटी में, लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं 0.001 करके, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर, तो ये बता रहा है आपको 0.65 ये जो है इसका रेट है। अब यहाँ पे हमने स्वाप बना दबाया और ये आपका स्वैप ऑलरेडी हो चुका है, ये आपको दिखा रहा है स्वैप सबमिटेड। ये अगर आप क्लिक करेंगे व्यू ऑन बीएससी स्कैन, तो बीएससी स्कैन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन खुल जाएगी। अब हम वापस आते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, बल्कि मैंने रिफ्रेश किया ही नहीं, तो आप देख लें ऑलरेडी 309 थे और अब ये 310 जो हैं हो चुके हैं। यानी कि 1 से 2 सेकंड के अंदर आपका स्वाप हो जाता है। इवन कि आप सेंड और रिसीव करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप किसी को रिसीव करवाना चाहते हैं, यानी कि आप टोकन मंगाना चाहते हैं, आप रिसीव का दबाएंगे, ये क्यूआर कोड है, आप ये भी भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ए नेट जो ये है अभी ये शुरू नहीं हुई, जब आपके 1000 सेशन पूरे हो जाएंगे तो ए नेट जो है यानी कि लेयर वन का वो भी खुल जाएगा। आपने रहना है बीएनबी चेन के ऊपर, ये हमारी ओरिजिनल जो ब्लॉक चेन है वो है। आप बीएनबी पे रहेंगे, किसी को ये क्यूआर कोड भेज सकते हैं, कोई भी बीएनबी पे आपने एसेट मंगाना हो, चाहे बीएनबी हो चाहे यूएसडीटी हो, यहां से आप ये नीचे जो ऑप्शन दिए कॉपी भी करके दे सकते हैं, बहुत आसान है। इसी तरह आपने सेंड करना हो तो यहां से आप सेंड का बटन दबाएंगे, कौन सी करेंसी आपने सेंड करनी है यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट किया, ये आपका एड्रेस आ रहा है, टू एड्रेस, इधर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे जिस एड्रेस पे भेजना हो। यहाँ पे आप डालेंगे अमाउंट और सेंड दबाएंगे, सेंड 1 से 2 सेकंड के अंदर ये चीज वहां पे पहुंच जाएगी। ये यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, इसको हमने इसलिए अभी तक एक्टिव नहीं किया। अगर हम इस बाय के ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, यानी कि आपके फिएट के साथ, तो फिर हमें केवाईसी करनी पड़ेगी, और केवाईसी हमारे प्रोजेक्ट में है ही नहीं, क्योंकि ये टोटल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है।
ये सारी करेंसीज इस पे मौजूद हैं, जैसे कि BNB, ANET, USDT, USDC, इथीरियम, ये BTC, केक, BUSD, डाई, TUSD, डॉज, शिबा, मैटिक, ADA, XRP, मोस्टली जो है आई थिंक इस टाइम इस पे 23 किस्म के टोकन जो है वो मौजूद हैं, या कॉइन्स जो है। हम थोड़े यहां से वापस चलते हैं, हम इधर से बाहर आ गए। ये आपका दोबारा लेयर वन का दिखा रहा है। अब दोबारा मेन पेज पे आ जाते हैं, ये आपका मेन पेज है। ये जो दो आदमियों के निशान बने हैं दोनों प्रोफाइल के हैं, इसको अगर आप क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहां से आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है। वॉलेट एड्रेस दिखा रहा है, आपकी ईमेल दिखा रहा है, कितने एंड्स माइन हो गए हैं दुनिया में वो दिखा रहा है, कितने कॉइन माइन हो गए हैं वो दिखा रहा है। ये 42 दिखा रहा है कि मैं इस टाइम पे 42 सेशन कर चुका हूं 1000 में से, और 958 सेशन बाकी हैं और सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। सेकंड पेज पे हमारे बेसिकली एंट वर्क है, वही चीज दिखा रहा है, आपका रैंक दिखा रहा है, ये मेरी माइनिंग चल रही है। ये पहले पेज पे भी यही है, थोड़ा आप नीचे आएंगे ये आपको लाइव दिखा रहा है कि 2 घंटे 2 मिनट बाकी है, उसके बाद नया सेशन शुरू हो जाएगा। 96,400 इस टाइम हमारे यूजर माशाल्लाह हो चुके हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अगले 1 से 2 दिन में हम 1 लाख को टच कर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो है वो इस टाइम पे 89,303 एक्टिव वर्कर, यानी ऑलमोस्ट 90,000 लोग जो हैं, 96 में से 90,000 लोग तकरीबन माइन कर रहे हैं। ये नीचे कंट्रियों के नाम लिखे हैं, टॉप कंट्रीज जो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया है। इंडिया को क्लिक करें तो 37,838 लोग इस टाइम इंडिया से माइन कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आपका वॉलेट का ही है, आप इधर वॉलेट में आ जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका कॉलोनी का है या वर्कर, ये भी कॉपी एड्रेस है आपके वॉलेट का। अगर कोई पिन भूल गया वो यहां से पिन चेंज कर सकता है, यहां से वो पिन चेंज का ऑप्शन दबाएगा, अपनी करंट पिन डालेगा और यहाँ पे OTP मंगाएगा, नई पिन डालेगा और सेव कर लेगा। और अगर कोई पिन भूल गया है तो यहां से फॉरगॉट पिन करेगा और उसको OTP आएगा और उससे वो कर सकता है। इसको हम कैंसिल करेंगे, नीचे चलेंगे। ये आपकी कॉलोनी है, ये मेरी कॉलोनी है, बिल्कुल नया अकाउंट है, इसमें कुछ नहीं है, आपको वीडियो के लिए बनाने के लिए दिखाया है। और ये भी बता दूं, ये जो ऐप है ये आईफोन पे चल रही है, टेस्ट ऐप है जो कि आईफोन के ऊपर चल रही है। ये आपकी अपलाइन है, अगर मैं जिसके भी कोड से ज्वाइन हुआ हूं ये उसकी आई है, यानी कि A NET A, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। मैं भी 2 अकाउंट माइन कर रहा हूं इस टाइम पे फोन पे। आप वापस आ जाएंगे, लास्ट पेज जो आपका आता है यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है अकाउंट लीगल सपोर्ट एंड डिस्प्ले क्लासिक इंग्लिश सपोर्ट रेडी। यहाँ पे भी आपको आपकी प्रोफाइल मिलेगी। ओनरशिप एंड रिकवरी, ये आपका एंड का लिंक है, आप इसको क्लिक करके किसी से भी शेयर कर सकते हैं। ये आ गया ओपन गूगल लिंक, ओपन APK लिंक, कॉपी शेयर टेक्स्ट, इसको भी क्लोज करेंगे। ये आपके रेफरल्स कितने हैं वो आपको दिखाएगा। ये सपोर्ट हमने AI शुरू की थी, इसमें कुछ इशू है। इशू हमारी तरफ से नहीं है, जिस कंपनी से सर्विस ली थी उनकी सर्विस फुल है, तो ये भी चंद दिनों में दोबारा शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इसकी थीम्स हैं, आप चाहें तो इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको एग्जीक्यूटिव डार्क थीम में लाना है ये डार्क में हो जाएगी, अगर आपने इसको स्टूडियो लाइट में लाना है तो ये देखें थीम चेंज हो गई। आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। वापस आप इस थीम में आते हैं तो मैंने तो क्लासिक ही रखी हुई है। यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारी लैंग्वेजेस मौजूद है, इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू, चाइनीज, स्पेनिश, वियतनामीज, अरबिक, टर्किश, और मजीद इसमें और लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड होने जा रही हैं। यहाँ से आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं। तो मेन ये आपके सामने ऐप है। अब बहुत से लोग इसमें बोलते हैं कि भाई साल में अभी जो स्पीड है 3.5 कॉइन ही मिलेंगे, हम क्यों माइन करें ऐसे। क्या जहां पे आपको लाखों कॉइन मिल रहे हैं क्या उन्होंने आपको कोई फायदा दिया? कोई फायदा नहीं दिया, किसी चीज में कुछ नहीं दिया। अभी मैंने आपके सामने DEX यूज किया, ऑलमोस्ट नो कमीशन है, ऑलमोस्ट जीरो कमीशन है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना एक्सचेंज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि भले आप लोग परमानेंट नहीं यूज करें, इसमें आप $1 से $2 डाल के इसको यूज करके देखें, आपको पता चलेगा कितना स्मूथ है, कितना फास्ट है, और ऑलमोस्ट जीरो गैस फीस है इसके ऊपर। तो आप चाहें यूज कर सकते हैं, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी डरने की कोई जरूरत नहीं। आप इवन इस एक्सचेंज को इंपोर्ट कर सकते हैं मेटामैस्क के ऊपर, तो कोई परेशानी नहीं। अब अगर आपसे मैं पूछूं क्या आप साल में 1 लाख कॉइन माइन करना चाहते हैं जिनकी कोई वैल्यू ना हो, या आप ऐसे 3 कॉइन 4 कॉइन माइन करना चाहते हैं जिनकी वाकई में ही वैल्यू हो और वो फ्यूचर में जाके बिटकॉइन की तरह का एक कॉइन बने। ना मैं इसको बिटकॉइन से मिलाता हूं ना कोई चीज, हम लोग बिटकॉइन के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और वही करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।